नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल AMG क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके में आचार का मतलब हरियाणा जीके में हम पीछे की जो क्लास थी उसके अंदर पढ़ रहे थे कि 1809 और 10 के अंदर हरियाणा जो है अंग्रेजों के अधीन हो गया था। अंग्रेजों के अधीन हो गया था जब 1803 के अंदर एक संधि होती है, सरजी अंजन गांव की संधि या समझौता, कुछ भी लिख सकते हो। जब सरजी अंजन गांव की संधि होती है 1803 के अंदर, तो इस संधि के अंदर क्या होता है कि हरियाणा को दो भागों में बांट दिया जाता है। पूरे भारत को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है उत्तर भारत और एक होता है दक्षिण भारत। ये हमने पढ़ लिया था कि मराठा से हरियाणा के लोग क्यों परेशान थे, कि मराठाओं ने क्या किया था, हरियाणा के लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिया था। जब महजी सिंधिया ने दोबारा हरियाणा को अपने अधिकार में लिया तो हरियाणा के लोगों के ऊपर उन्होंने जबरदस्ती कर लगा दिया, बहुत ज्यादा कर लगा दिया। इसलिए हरियाणा के लोग जो क्या है, मराठाओं से परेशान थे कि इतना कर नहीं दे पाते थे। उसके बाद में अंग्रेजों ने मराठाओं के ऊपर आक्रमण किया तो हरियाणा के लोगों ने क्या किया, हरियाणा के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दे दिया मराठाओं के खिलाफ। और जब ये हुआ तो अंग्रेजों की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है, जो हमने पढ़ लिया था। जीत होने के बाद में अंग्रेजों और मराठाओं ने क्या किया, सरजी अंजन गांव की संधि कर ली, समझौता कर लिया। और समझौते के अंतर्गत पूरे भारत को दो भागों में बांट दिया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत आ गया अंग्रेजों के अधीन और दक्षिण भारत दे दिया मराठाओं के अधीन। अब यहाँ उत्तर भारत में ही हरियाणा है। अब हरियाणा अंग्रेजों के अधीन आ गया। हरियाणा वालों ने सोचा कि हाँ भाई अब तो ठीक होगा, टैक्स इतना नहीं देना पड़ेगा। मगर अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जब 1809 और 10 में अंग्रेजों ने हरियाणा को संपूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया, संपूर्ण रूप से हरियाणा के ऊपर अपना अधिकार कर लिया, तो अंग्रेजों ने राजाओं को शासन सौंप दिया। जो पुराने राजा थे उनको शासन सौंप दिया और क्या बोला कि हमको भाई टैक्स चाहिए, तुम टैक्स इकट्ठा करके लाओ और हमें दो। तब ये राजा अपने जेब से तो टैक्स देंगे नहीं या अपने घर से देंगे नहीं, ये इन्होंने भी क्या किया, हरियाणा के लोगों के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया दोबारा से। और इन्होंने भी बहुत ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो राजा है ये कुछ अपने पास भी रखेंगे, अपना हिस्सा भी रखेंगे, क्योंकि शान शौकत की जिंदगी बिना पैसे के तो जी नहीं जा सकती। इसलिए ये राजा इनको अंग्रेजों को भी टैक्स देना और अपने पास भी रखना। तो लेंगे किससे? हरियाणा के लोगों से लेंगे। इसी बात को देखते हुए हरियाणा के लोगों में फिर क्या है, गुस्सा इकट्ठा हो गया और हरियाणा के लोगों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिए। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिए। अब इन्हीं विद्रोह को हम पढ़ने का कार्य करेंगे। तो मैंने आपको यह बता दिया कि विद्रोह क्यों हुआ। विद्रोह हुआ टैक्स के कारण। अगर अंग्रेज हरियाणा के लोगों के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स नहीं लगाते, राजाओं को पुनः शासन नहीं सौंपते हरियाणा का, और ठीक ठाक टैक्स लेते रहते, तो हरियाणा के लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं करते। और कुछ अंग्रेजों ने क्या है, लोगों को दबाना शुरू कर दिया और हरियाणा के लोग किसी के नीचे दब कर रहना नहीं चाहते। ये हरियाणा की पुरानी परंपरा रही है। इसी के लिए भी अंग्रेजों के खिलाफ हरियाणा के लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया।
तो 1809 और 10 में अंग्रेजों का संपूर्ण अधिकार हो जाता है हरियाणा पे। अंग्रेजों का संपूर्ण अधिकार किस पे? हरियाणा पे हो जाता है, हरियाणा पर। और जैसे ही संपूर्ण अधिकार होता है तो 1814 में पहला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ जींद का विद्रोह होता है। कब होता है? 1814 ईस्वी में। 1814 ईस्वी में जींद के लोग जो है क्या है, सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हैं 1814 में। और नेतृत्व कौन करता है इस विद्रोह का? इस विद्रोह का नेतृत्व करता है जी प्रताप सिंह। प्रताप सिंह नाम का एक व्यक्ति था। वो क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ हुए पहले विद्रोह में, अंग्रेजों के खिलाफ हरियाणा ने पहले ही विद्रोह किया। कब? 1814 में। और नेतृत्व किसने किया? प्रताप सिंह ने। दूसरा विद्रोह होता है 1818 ईस्वी में, छिछरौली। छिछरौली, यमुनानगर, छिछरौली यमुनानगर से 1818 में दूसरा विद्रोह होता है। इसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम था जोधा सिंह। इसका नेतृत्व किया जोधा सिंह। अब धीरे धीरे क्या होता है, एक विद्रोह हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि अंग्रेजों के खिलाफ वहां विद्रोह हो रहे हैं। तो अलग अलग जो क्षेत्र है हरियाणा के अंदर, जैसे आज जिले बने हुए हैं, उन्हीं का नाम है। जहाँ जींद में विद्रोह हुआ तो यमुनानगर के लोगों ने सुना, तो यमुनानगर के लोगों ने विद्रोह कर दिया, सिरसा के लोगों ने विद्रोह कर दिया। अब जैसे जैसे लोगों का पता चल रहा है ना कि हरियाणा के लोग क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, उस क्षेत्र से विद्रोह हो गया, तो वहां से कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो होता था वो लोगों को समझाता था और उसके बाद में वहां से विद्रोह कर देता था। तो उसी के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। पहला विद्रोह हुआ जींद का 1814 ईस्वी में, नेतृत्व किया प्रताप सिंह ने। 1818 में दूसरा विद्रोह हुआ छिछरौली यमुनानगर, नेतृत्व किया जोधा सिंह ने। अब तीसरा विद्रोह होता है 1818 में, और होता कहां से है? पहला और दूसरा होता, पहला होता है जींद से, दूसरा होता है यमुनानगर से, तीसरा होता है रानिया से। 1818 में ही होता है रानिया, जो कहां पड़ता है? सिरसा में पड़ता है। और इसका जो नेतृत्व किया उसका नाम था जाबित खां। नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था जाबित खां। जाबित खां ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया? विद्रोह किया। कहां से? रानिया, सिरसा से। अब क्या है, 1824 में विद्रोह होता है। अगला जो विद्रोह है 1824 में, गुरुग्राम, रोहतक और हिसार, रोहतक और हिसार के किसानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता है उसका नाम है सूरजमल। किसानों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ हरियाणा में विद्रोह हुआ।
हिसार, गुरुग्राम और रोहतक से। और किसानों द्वारा विद्रोह किया गया पहला विद्रोह था। किसानों द्वारा किया जाने वाला अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह 1824 में हुआ, जिसका नेतृत्व सूरजमल ने किया। आगे जो है 1834 की बात आती है। 1834 ईस्वी में बन्नावाड़ी का विद्रोह होता है। बन्नावाड़ी का विद्रोह, और इस बन्नावाड़ी का विद्रोह का नेतृत्व करने का काम जो है वो करता है, उस व्यक्ति का नाम है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह, जो बन्नावाड़ी का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? गुलाब सिंह ने किया था। अब बात आती है 1843 ईस्वी की। 1843 ईस्वी के अंदर कैथल का विद्रोह होता है, और ये कैथल का विद्रोह का जो नेतृत्व करने का काम करता है वो भी होता है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह नेतृत्व करता है। और इसके साथ दो व्यक्ति और थे, एक का नाम था साहिब कौर, साहिब सिंह, या साहिब कौर भी लिखा आता है। और एक और था, उसका नाम है सूरज कौर। तीन व्यक्ति थे, साहिब सिंह या साहिब कौर या सूरज कौर और गुलाब सिंह, जो 1843 ईस्वी में कैथल का विद्रोह होता है उसका नेतृत्व करते हैं। अब बात आती है 1845 ईस्वी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ये बात कम से कम 50 बार पेपर में पूछ ली होगी कि 1845 ईस्वी में लाडवा कुरुक्षेत्र का विद्रोह, और इसका नेतृत्व लाडवा कुरुक्षेत्र का विद्रोह जो हुआ 1845 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ, इसका जो नेतृत्व किया, इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह। तो 1814 में पहला विद्रोह होता है अंग्रेजों के खिलाफ, और 1845 के साल तक कम से कम 7-8 विद्रोह जो है अंग्रेजों के खिलाफ हरियाणा के लोग कर देते हैं। उसके बाद बात आती है 1857 की। जब भी 1857 को हम देखते हैं तो एक नाम याद आता है कि 1857 की क्रांति। अब कुछ लोग मानते हैं कि 1857 की क्रांति असफल रही, मगर 1857 की क्रांति जो है असफल नहीं रही। ये सफल तो रही मगर उतनी नहीं जितनी सफल होनी चाहिए थी। 1857 की क्रांति के कुछ कारणों के कारण ये अपना जितना प्रभाव छोड़ना चाहती थी उतना प्रभाव छोड़ नहीं पाई। इसीलिए हमें किताबों में भी ये लिखा मिलता है कि 1857 की क्रांति असफल रही, मगर असफल नहीं रही। 1857 की क्रांति जो है उसके लिए एक दिन निर्धारित हुआ था 10 मई। ये 1857 की क्रांति जो है 10 मई को होगी, मगर कुछ कारणों के कारण ये जो है कहाँ पहले घटित हो गई, पहले शुरू हो गई, कहीं बाद में शुरू हो गई। इसके कारण ये अपना जो प्रभाव छोड़ना चाहती थी वो प्रभाव नहीं छोड़ पाई, और इन्हीं कारणों के लिए क्या बोला गया कि 1857 की क्रांति असफल रही। अब पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की जो क्रांति है
1857 की क्रांति जो है वो 10 मई को निर्धारित हुई थी, 10 मई को होनी थी। 10 मई को क्या है शुरू होनी थी कि सभी जगह से 10 मई को शुरू होनी थी, मगर 29 मार्च 1857 की बात है। 29 मार्च 1857 में क्या होता है, पश्चिमी बंगाल के अंदर, पश्चिमी बंगाल की बैरकपुर छावनी जो होती है, बैरकपुर छावनी से सैनिक विद्रोह हो जाता है। सैनिक विद्रोह हो जाता है और इस सैनिक विद्रोह का नेतृत्व जो करता है उसका नाम है मंगल पांडे। इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, आप देख सकते हो। मंगल पांडे 1857 के अंदर पश्चिमी बंगाल की बैरकपुर छावनी से सैनिक विद्रोह का नेतृत्व करता है और इस सैनिक विद्रोह का जो कारण है कि क्यों हुआ, वो कारण है चर्बी लगे कारतूस। अंग्रेज जो है हमेशा से ही एक नीति फॉलो करते आए थे कि आपस में लड़ाते रहे हैं कि इनको लड़ाओ और हम राज करेंगे, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाओ और हम इनके ऊपर राज करेंगे। और इसी नीति के कारण इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने एक चाल चली कि दो तरह के कारतूस बनाए, कि एक तो था गाय की चर्बी वाले कारतूस, इनकी नीति हमेशा से रही कि फूट डालो और राज करो। यही यहां पे किया इन्होंने कि एक तो था गाय की चर्बी वाले कारतूस और दूसरे कारतूस थे सुअर की चर्बी वाले कारतूस। सुअर की चर्बी वाले कारतूस। अब गाय की जो चर्बी वाले कारतूस थे, गाय को हम क्या है, हिंदू जो है वो माता मानता है। हिंदू क्या है, गाय को माता मानता है, मां मानता है। इसी तरह सुअर भी क्या है, मुस्लिम जो है सुअर को पवित्र मानते हैं। ये सुअर को, इनको सुअर अच्छी लगती है, हमें गाय अच्छी लगती है, सीधी सिंपल बात है। तो गाय की चर्बी लगे वाले कारतूस जो है वो अंग्रेजों ने दे दिए किसको, मुसलमानों को, और सुअर की चर्बी चर्बी लगे वाले कारतूस दे दिए हिंदुओं को। अब पहला रीजन तो ये है कि जो नॉनवेज नहीं खाता, और पहले वाले कारतूस क्या थे, थोड़े से मुंह से दांत से उनको हटाना पड़ता था, ऊपर से कुछ लगा होता था, उसके बाद में वो बंदूक में डाले जाते थे। तो मुसलमान हम क्या है, गाय को माता मानते हैं। अंग्रेजों ने क्या सोचा कि मुसलमानों को दे दो गाय की चर्बी लगे कारतूस, मुसलमान ऊपर से उसको हटाएंगे तो मुंह में कुछ ना कुछ तो जाएगा। इसलिए इसी बात से हिंदू नाराज थे कि हमारी माँ का अपमान हो रहा है, हम गाय को, जो गाय है इसकी चर्बी मुसलमानों को नहीं खाने देंगे। यहां से विद्रोह हुआ। और दूसरी बात ये कि हम जो है नॉनवेज नहीं खाते और हम नॉनवेज लगे हुए या किसी भी जानवर की चर्बी लगे हुए कारतूस यूज नहीं करेंगे। इसी कारण से 29 मार्च 1857 के अंदर जो बैरकपुर छावनी में विद्रोह होता है, उसी का तत्कालिक कारण जो है ये था। अब यहां से भी बैरकपुर छावनी से भी क्या है, जल्दी शुरू हो गई। अब 1857 की क्रांति यहां से 29 मार्च को ही शुरू हो गई। और उसके बाद में हरियाणा में अंबाला छावनी में सैनिक विद्रोह जो है, सैनिक विद्रोह हुआ। सैनिक विद्रोह हुआ, ये भी
कहाँ कब होना था, 10 मई को होना था, मगर ये लेट हुआ और 13 मई को शुरू हुआ। अंग्रेज जो है 1857 से पहले ही चले जाते जब विद्रोह होने शुरू हुए थे ना, मगर इनके अंग्रेजों के बीच में क्या थे, अपने बीच में जो अंग्रेजों ने अपने लोगों को प्रलोभन दिया, नौकरियां दी, किसी को पैसे दे दिए, इसके चक्कर में अपने ही लोग क्या थे, भारत के लोग गद्दार हो गए अपने ही लोगों से, उन्होंने गद्दारी करनी शुरू कर दी और अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो वाली नीति लागू कर दी। इसीलिए अंग्रेज इतने सालों तक भारत के अंदर टिक पाए, भारत को गुलाम बना के रखा, वरना ये चले जाते पहले ही, इनकी इतनी औकात नहीं थी। यहां भी ऐसा ही कुछ हुआ कि अंबाला छावनी में सैनिक विद्रोह होना था, इसकी जो जानकारी है वो अंग्रेजों को पहले ही दे दी, अंग्रेजों को इसकी जानकारी पहले ही श्याम सिंह सैनिक द्वारा पहुंचा दी, सैनिक द्वारा दे दी गई। ये जो श्याम सिंह है ये गद्दार था और इस गद्दार ने जो ये अंबाला छावनी में सैनिक विद्रोह होना था उसकी जानकारी पहले अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेज क्या हो गए, सचेत हो गए और अंग्रेजों ने क्या है, इस सैनिक विद्रोह का दमन कर दिया, विफल कर दिया इसको। जो प्रभाव इसको छोड़ना चाहिए था वो प्रभाव ये नहीं छोड़ पाया क्योंकि इसकी जानकारी इस गद्दार ने पहले ही अंग्रेजों तक पहुंचा दी। तो कुछ अपने ही गद्दार थे जिसके कारण अंग्रेज जो है इतने सालों तक भारत के ऊपर शासन कर पाए। अब 1857 की क्रांति के ऊपर, उसके आधार के ऊपर एक बुक लिखी गई जिसका नाम है फर्स्ट 1857 की क्रांति के आधार पर लिखी गई। पुस्तक लिखी गई और उस पुस्तक का नाम है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है लिखने का काम किसने किया, ये किया बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर ने इसको लिखने का काम किया। अब हरियाणा के अनेक क्षेत्रों से 1857 की क्रांति के पक्ष में विद्रोह हुए अंग्रेजों के खिलाफ, कि हरियाणा से भी 1857 की क्रांति में अलग अलग क्षेत्रों से विद्रोह हुए और उन विद्रोह का नेतृत्व किसने किया वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।